नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है टोल नाके का। जी हाँ, टोल नाके की बात करें तो इस समय मुंबई और सहित पूरे महाराष्ट्र में टोल नाके में जो किए गए वृद्धि है उसको लेकर काफ़ी मनसे में आक्रोश है और मनसे ने काफ़ी बड़ी बड़ी चेतावनी भी दी है कि अगर टोल नाके बंद नहीं हुए तो जला भी देंगे। राज ठाकरे के आह्वान के बाद जो है मामला काफ़ी गंभीर हो गया है और हम चर्चा इसी पे करेंगे कि आखिर में टोल का झोल है क्या चीज़, क्यों इतने दिनों से टोल जो है बने हुए हैं और टोल देने के बाद भी लोगों को जो है अच्छी सड़कें क्यों मुहैया नहीं होती है, क्या है इसके पीछे का राज, इसी पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हमारे साथ में है आरपीआई के नेता जितेंद्र एंदिसे जी और हम उनसे चर्चा करेंगे कि क्या टोल का जो मामला है क्या ये सुलझ नहीं सकता है, क्यों टोल जो है लोगों को परेशान कर रही है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले आप बताइए सर, आप भी टोल देते होंगे, आप भी जाते होंगे, जरूर। क्या लगता है आपको टोल देने में कितनी परेशानी होती है या देना चाहिए? आप पहले सबसे उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करें। नहीं, देखो, इसमें दो मुद्दे आते हैं जी। यदि हमें सड़कें अच्छी चाहिए तो हमें रास्ते बनाने पड़ते हैं जी। तो हम उसमें प्राइवेट लाइसेंस में जाके रास्ते बनाते हैं, कंपनी हायर करते, टेंडर निकालते हैं, उसके ऊपर वो रोड बनते हैं अच्छे अच्छे बड़े बड़े। लेकिन आज के तारीख में देखा जाए ये लोग कंपनी को ठेका दे रहे हैं, टेंडरिंग कर रहे हैं, लेकिन जैसे रास्ते होने चाहिए हाईटेक जिसे कहते हैं हम लोग, उस तरह से रास्ते हमें दिखते नहीं हैं। यदि हमें सफ़र अच्छा करना चाहिए तो हमें रोड अच्छा चाहिए, लेकिन रोड अच्छे नहीं हो रहे। जी। रही बात टोल की, अभी मैंने कल परसों जो उप मुख्यमंत्री जी माननीय देवेंद्र जी फडणवीस का स्टेटमेंट था, 2 व्हीलर 3 व्हीलर और 4 व्हीलर, हाँ। हमने ऑलरेडी बोलते 2017 में उसका हमने जीआर निकाला कि हमने बंद किया। महाराष्ट्र भर में बंद किया। पूरे महाराष्ट्र में बंद किया है। हाँ। लेकिन मैं जहाँ जहाँ गया आज तक, 17 से लेके आज तक मैंने टोल भरा है, बराबर है। जब से पहला कैश भरा है, अभी तो फास्ट टैग का उसका रिकॉर्ड तो है अपने पास। तो पहली बात ऐसा है, जब सरकार ने उस वक्त के सरकार ने आदरणीय फडणवीस जी की सरकार थी, उद्धव जी की सरकार थी, तब वो साथ में काम कर रहे थे। उसके बाद अगर कंपनियों ने टोल वसूला है जी, तो उसका पूरा बैच के साथ पैसा जिन जिन लोगों से पैसा वसूला किया गया है उस गाड़ी के नंबर पे, वो अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर होना चाहिए और 420 की तहत उनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए कि उन लोगों ने लोगों को फंसाया है। लेकिन ये मामला जैसे ही उठाया राज ठाकरे जी ने, तुरंत जो है स्टेटमेंट चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि हमने जिन कुछ टोल नाके ऐसे हैं, कुछ 13-14 टोल नाके हैं, उसकी बात हमने की थी, हम पूरे महाराष्ट्र की बात नहीं की। नहीं, अभी बात ऐसी है, माननीय जो राज ठाकरे जी ने कहा है ये बड़ा स्कैम है जी। जैसा टोल और अभी खोलेगी सबकी पोल जी, तो अभी इलेक्शन आ रही 24 में, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐन चुनाव के मौके पे मुद्दे क्यों बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐन चुनाव के मौके पे। देखो, अगर 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर, आज मुझे बंबई जाना है जी, 2 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन टोल देके जाना है, क्यों जाना है? यानी आप एंट्री ले रहे हो जी, बराबर। एंट्री किस बात की एंट्री ले रहे हो आप? एंट्री भी और एग्जिट भी, दोनों, आने जाने दोनों टाइम ले रहे हैं। तो सरकार ने इसके ऊपर ख्याल रखना है जी, बराबर है। दूसरी बात, अगर देवेंद्र जी ये बात अभी पलटी मार रहे हैं, अपने बातों से घूम रहे हैं, तो यानी ये झूठी सरकार थी। अभी भी ये माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री जी एकनाथ शिंदे जी ने जो, और आदरणीय अजित दादा पवार जी और आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस, त्रिवेणी संगम हो चुका है इनका अभी, बराबर है। इनकी जो सरकार है, ये दोनों को पता होना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी को, कि हम झूठे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अगर देवेंद्र फडणवीस ने अपना स्टेटमेंट बदली किया, वो सरासर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जनते से झूठे वादे कर रहे हैं, जनते के साथ झूठा बर्ताव कर रहे हैं, झूठी बातें कर रहे हैं, तो झूठे लोगों के साथ काम कर रहे हैं। अगर ये सरकार ऐसे ही झूठे लोगों के साथ काम करती रहेगी तो जनता का भला कैसा होगा? और रही वो टोल का झोल, वो झोल होता ही रहेगा। और दूसरी बात, मैं आगे जाके कहता हूं जी, मुझे तो कभी कभी शक होता है, अभी पूरे महाराष्ट्र में, चाहे नांदेड़ हो, ठाणा हो, नासिक हो, जहाँ जहाँ भी अस्पतालों में जो मरीज
मरीजों की जो संख्या है मरने की वो बढ़ती जा रही है, आप देखो। जी जी बिल्कुल। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ, मैं ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, कभी कभी वो मुद्दा दबाने के लिए कभी ऐसा लगता है कि राज ठाकरे जी को आगे लाया गया है, टोल का मैटर आगे करके। यानी एक तरफ टोल, जितना टोल से ज्यादा तो वो भी बहुत जरूरी प्रश्न है जी, आरोग्य सेवा। इस माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की आज मैं स्वागत करना चाहूंगा कि उन्होंने कल अच्छा निर्णय लिया है। सुपर हॉस्पिटलिटी के जो जितने अस्पताल बनाएंगे पूरे महाराष्ट्र में, तो लोगों को अच्छी सेवा मुहैया कराई जाएगी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। अच्छे अच्छे निर्णय होते जा रहे हैं, लेकिन बीच में ये मुद्दा आ गया आइन चुनाव के मौके पे। आप सोचो जी, 5 साल कोई नहीं, सब चुप बैठे थे, 5 साल के सालों से चुप बैठे जी। अभी क्यों सिर्फ मन से, और मन से ही क्यों मुद्दा ये बड़ा है। हाँ, देखो राष्ट्रवादी है, बहुत सी पार्टियां हैं, राष्ट्रवादी है जी, कांग्रेस है, शिवसेना की गाड़ी देखो, राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के पास गाड़ी है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास गाड़ी है, मनसे के कार्यकर्ताओं के पास गाड़ी है, आरपीआई के कार्यकर्ताओं के पास गाड़ी है, बीजेपी कार्यकर्ताओं के गाड़ी है, जो बिजनेसमैन है उनके पास गाड़ी है, कॉमन मैन लोगों के पास गाड़ियां है, बराबर है। तो मैं तो ये कहूंगा कि ये पार्टी छोड़ दो, सब जनता एक साथ उतरनी चाहिए कि झोल का पोल खोलो। बिल्कुल, जो झोल हो रहा है उसकी पोल खोलो। सर एक रिपोर्ट में बता दे रहा हूं, अभी आज ही मैं देख रहा था, मुंबई पुणे का जो रिकॉर्ड है उसमें उसकी लागत जो बनी हुई है अभी तक मेंटेनेंस से कई गुना हमें 5,000 करोड़ उसकी लागत हुई है बराबर तक, बराबर। और उन्होंने जो है 2002 से लेके 2023 तक जो है 22,000 करोड़ कमाया। राइट। और कितना ये लोग और वसूलेंगे उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, और इन्होंने अभी तक ये भी नहीं निकाला है कि कितना और वसूलना है और इसका क्यों वसूल रहे हैं। राज ठाकरे एक ही मुद्दा को मैं उनके उसके साथ हुई एक मुद्दे के साथ, ये बड़ा स्कैम है, ये स्कैम वो है जी। अगर तुम्हारी लागत पूरी हो चुकी है, उसके बाद 1-2 साल आप ले रहे हैं, देखो जो पैसा डालेगा वो तो अपना पैसा वसूल करेगा, लेकिन 5,000 करोड़, हाँ एक पुणे का बोल रहा हूं मैं, लेकिन पुणे पे बात करेंगे अभी। हाँ। एक पुणे में अगर वो 17,000 करोड़ रुपया कमाया, कितना 17,000 करोड़ लोगों के पैसे, बराबर है, गरीब कॉमन लोगों के पैसे। देखो अभी कोई भी गरीब आदमी रहेगा, अगर किसके घर में इमरजेंसी देहांत हो गया किसका, तो अर्जेंट वो गाड़ी से जाएगा, वो ट्रेन का इंतजार नहीं, वो बंदा भी पैसा भरने वाला है उधर, तो पैसा किसका जा रहा है, गरीबों का जा रहा है, जनता का जा रहा है, ट्रांसपोर्टिंग का जा रहा है, जिसका गुड्स में बराबर लोगों से पैसा बोलते हैं। ये पैसा तो राज ठाकरे से, ये राज ठाकरे जी की एक ही बात से सहमत, पोल जो झोल हो रहा है जी, इसका पोल खोलना चाहिए। 17,000 करोड़ गया क्या, अभी आपने बताया 17,000 करोड़, और सालाना 1200 से 1,400 करोड़ वसूली हो रही है ये नोट से। अगर पूरे महाराष्ट्र अगर पकड़ेंगे तो सर ये लाखों करोड़ का स्कैम हो जाएगा। स्कैम है, क्यों नहीं बंद हो रहे जी, और बढ़ रहे हैं, हर 3 साल में इंक्रीमेंट हो रहा है। ये क्या, दूसरी बात, अगर आप अभी मैं आपको इनका आइडिया बता देता हूँ क्या होगा आगे जी, एज पर माई नॉलेज। आज एक्सप्रेसवे है जी, अभी ये टोल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, या टोल ज्यादा पैसा वसूल करने के लिए बाजू में कोई दूसरा छोटा रास्ता बना देंगे कि हमको इधर ट्रैफिक जाम हो रहा है, दूसरा वो टोल उसके साथ इसको भी चालू रखेंगे, ये किसी के ध्यान में नहीं आएगा जी। लेकिन ये लोग नहीं सोचेंगे यही पैसे में से उसको बनवा के गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग करके, वो टेंडरिंग करके वो रास्ता बनाया जाए और टोल पूरा माफ हो जी। और जो बड़े बड़े व्हीकल है, जहां पे अगर आपको चलो हम मानते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में आपकी दशा खराब है जी, आप इकोनॉमिकल वीक हो चुकी है, स्टेट हो गया, चलो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी मदद करती है कितनी नहीं हमें पता नहीं, आप बताएंगे भी जी। लेकिन आपका अगर सुधार नहीं हो जाए आर्थिक खाते में, यानी आप इकोनॉमिकल में जो वित्तीय खाता जो होता है, जिससे अगर उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, तो मुझे एक समझता है, आप 2 व्हीलर बस हो, 3 व्हीलर हो, या प्राइवेट स्कूल बस हो, गवर्नमेंट की बसेस हो, जो ओनली कमर्शियल है उसको आधे पे लाए ना आप जी। सिर्फ आधे पे क्यों लाना चाहिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, बिल्कुल सिर्फ मेंटेनेंस के लिए लेना है। फास्टैग तो लगा दिया ना, वर्कर के वो पगार देने की जरूरत नहीं है जी। जिधर आप 300-400 लेते 100 रुपया लो। हाँ। आज पुणे एक्सप्रेस या बड़े बड़े नासिक हो गए, या तुम्हारा बैंगलोर हो गया, बाद में गुजरात, राजस्थान, दिल्ली हो गया, बड़े बड़े व्हीकल आते हैं, तुम एक गाड़ी का 100 रुपये भी पकड़ेगा ना, बड़े गाड़ी का, बड़े बड़े कंटेनर्स होंगे, टैंकर्स होंगे, उनके तो 500 से 700-800 है, वो एज ए मेंटेनेंस के हिसाब से आप उनसे पैसा लीजिए। बिल्कुल। और लेकिन पैसा जो वसूल रहे हैं सर, सरकार के पास कहाँ जा रही है, ये तो प्राइवेट ठेकेदार वसूल रहे हैं ना, वो तो एक लमसम पैसा आप देखो अभी गवर्नमेंट दे रहे हैं। अभी देखो
अब गडकरी जी का बयान सुनिए जी। कितने सेकंड या कितने मिनट तक आपको रुकना है, या जो येलो पट्टी के अगर आप क्रॉस, येलो पट्टी है ही नहीं कहीं, बराबर, येलो पट्टी किधर नहीं दिख रही, आप मिनट 2-2 3-3 मिनट आधा घंटा रुक रहे, उसको पैसा नहीं देना है, फिर भी वहां पैसा वसूला जा रहा है, दादागिरी से। बराबर है। आज तक अब मुझे नासिक में अभी 1 साल भर पहले जो एसपी थे नासिक ग्रामीण के आदरणीय सचिन जी पाटिल, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। नासिक के टोल नाके भी जो लेडीज, पिंपल गांव और नासिक में लेडीज का टोल नाका होता है, सब लेडीज बैठती है, उसके ऊपर एसपी के साथ दुर्व्यवहार किया गया था, तो आम लोगों की किधर पड़ी है? तो सरकार को यह ध्यान देना है। सरकार तो इतना ध्यान दे रही है कि तेजस्विनी पंडित एक मराठी कलाकार हीरोइन है, मराठी हाँ, एक्ट्रेस है, वो खाली ट्विटर पे बोल दी कि हमारा जो पैसे, जो लोगों के पैसे वसूले हैं सरकार वापस करे, क्यों, कहाँ गए पैसे, उसका जवाब दें। तो उसके ट्विटर अकाउंट के जो है अभी इंक्वायरी चल रही है, ये सरकार ध्यान देती है। सरकार का काम क्या है? सरकार उस पर ध्यान दे रही है। सरकार के खिलाफ यदि कोई जुबान खोल रहा है जी, उसको बंद कर दो, उसकी इंक्वायरी चल रही है। इधर क्या हो रहा है आज के तारीख में? इंक्वायरी क्यों नहीं? टोल लगेगी, इंक्वायरी क्यों नहीं? नहीं, अभी सुनो, मैं आता हूँ उसके ऊपर है जी। या हमारे देश में क्या हो रहा है 2014 से, लाइक अ डिक्टेटरशिप बिहेवियर सबका हो गया है। हम कर रहे हैं वो राइट है, उस पर कोई आवाज ना खोले, जी, बराबर है। आज तुम वो तेजस्विनी पंडित का अकाउंट की आप इंक्वायरी कर रहे हो, क्या मिलेगा उसमें? मिलेगा क्या? उसका जो पर्सनल किसी के साथ चैटिंग किया होगा या उसने कुछ ट्वीट किया होगा, उसके बगैर तो कुछ मिलेगा नहीं। क्या आप उसको अतिरेकी घोषित करने वाले हो या देशद्रोही घोषित करने वाले हो? उसके आगे तो कुछ नहीं करोगे, आप ढूंढ रहे हो क्योंकि आपकी आपके विरोध में आवाज खुल गई, आवाज खुल गई। अरे भाई, एक मराठी ने आवाज उठाया तो बाकी मराठी भी सुनो, मेरी बात सुनो। यदि आप तेजस्विनी पंडित की इंक्वायरी को रोककर वो टोल की इंक्वायरी चालू करना, कितने बागड़ बिल्ले उसमें आते हैं आप। यस, ये सब जो बागड़, चाहे वो राजनीतिक हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, करो ना, उनके ऊपर एफआईआर दाखिल करो कि जनता को लूटा है लोगों ने। हमारे देश में क्या हो रहा है कि सिर्फ लूटो, खून चूसो, आवाज में उठाओ। और बात ये लोग कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? कि ये जो जनता है ना, वो मरी हुई, दबी हुई, ये रेंग रहे कीड़े मकोड़े जैसे, और इसीलिए ये कर रहे हैं और दबा रहे हैं उनको। आज देखिए मुंबई एंट्री पॉइंट पे टोल देने के बाद भी घंटों घंटों ट्रैफिक में लगे पड़े हैं। आज अगर रोड को मेट्रो ने खरीद लिया है। यदि राज ठाकरे के साथ आम जनता, ठीक है, आप कोई भी पार्टी के रहने दो, आप टोल दे रहे हो, आपको पार्टी से लेना नहीं है, आपको अपने पैसे से लेना है, आपके पैसे से सरकार चलती है, वही पैसा अपने को आता है। अगर वो पैसे में अगर झोल झाल हो रहा है, आप लोग ही कह रहे हैं। आज राज ठाकरे चिल्ला कर रहे हैं, बड़ा स्कैम है, बड़ा स्कैम है। राज ठाकरे को कुछ ना कुछ मालूम है, पता है ना। आज राज ठाकरे महाराष्ट्र के कद्दावर नेता है, मनसे प्रमुख है, बराबर। इतना बड़ा नेता इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है, वो भी ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यानी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ झोल है। तो वो झोल को बाहर निकलने का काम करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ठंडा कर दे, दबा दे विशेषता, सब्जेक्ट बंद। बिल्कुल हो सकता है। फिर इंक्वायरी किसकी करनी चाहिए? आज जितने मनसे के लोग, एक्टिविटीज लोग हैं, सबको जेल में डाल रहे हैं, मतलब। तो नहीं, इसके लिए तो बोला पब्लिक साथ में उतरना चाहिए। तुम पूरे महाराष्ट्र का टोल डालो सबको। ठीक है, तुम मनसे के अंडर, तुम राष्ट्रवादी वाले हो, मनसे के अंडर मत काम करो जी, तुम अपने पार्टी के अंडर काम करो कि नहीं, टोल हम भी भर दे भाई, हम भी साथ जाते हैं। मनसे का आंदोलन नहीं, हमारा आंदोलन है जी। अगर मनसे, राष्ट्रवादी, कांग्रेस छोड़, अब ये सत्ता में शिवसेना, राष्ट्रवादी, अजित दादा जी का गुट और एकनाथ शिंदे जी का गुट और बीजेपी का छोड़ के बाकी के जो अदर पार्टीज है, अदर जो कार्यकर्ता है, पार्टी के कार्यकर्ता, वो इकट्ठा होकर सब जन आंदोलन कीजिए। उसमें पक्ष नहीं रखे, पक्ष पार्टी चाहिए नहीं हमें, बिल्कुल। लेकिन जनता नहीं आ रही मैदान में। जनता को मैसेज किया जा रहा है, सबको पहुंचा हुआ है, इसलिए वो बोल नहीं रहे हैं। जिसको नहीं मिल रहा वो चिल्ला रहा है, मतलब मनसे को नहीं मिला करके। आपका कहना ऐसा है कि राज ठाकरे जी को नहीं मिला है, आप डायरेक्ट इसलिए चिल्ला रहे हैं। ऐसे लोगों का आरोप है, ऐसा लोगों का। कौन से, देखो, लोग कुछ भी बोलेंगे, लोग क्या कर, लोगों को बोलने का अधिकार नहीं है। लोग आए क्या मैदान में? लोग नहीं आए। ये बोलने वाले कौन होते हैं? जो अपने 20वें माले पे, 15वें माले पे, 12वें माले पे बैठे, इलेक्शन की दिनों उतर नहीं रहे, वो बोल रहे हैं। एसी में बैठे हुए जो, अरे थोड़ा उतरो। आज जो भी आंदोलन हो रहा है, ये मिडिल क्लास से लोग कर रहे हैं, और जो दबे हुए वही लोग करते हैं। लेकिन ये जो मुद्दा उठाया राज ठाकरे जी ने, ये मुद्दा बहुत गंभीरता से आम जनता ने लेना चाहिए। कोई ये मत सोचो कि हमारी गाड़ी नहीं, भाई कभी कभी गाड़ी का जरूरत सबको पड़ता है इमरजेंसी में, तो सब लोग एक होके इस टोल के विरोध में खड़ा रहना चाहिए। और दो स्टेटमेंट है माननीय
देवेंद्र जी का, उस स्टेटमेंट के आधार पर सबको अरेस्ट करना चाहिए। यस, आपका स्टेटमेंट, मेरा स्टेटमेंट नहीं है। हमने 17 से ये किया, बंद किया हुआ है 2 व्हीलर, जो पैसा वसूला गया मैंने खुद भरा है। भरते ना सर, कॉमन मैन लोग भरते ही है ना। और कितने लोगों को, कितने कंपनी के ऊपर सरकार ने कार्रवाई की गई है वो येलो प्लेट की वजह से। सर एक चीज जो लाइन है होनी चाहिए। एक सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या टोल ही है या कि जरिया जो कि रोड पे सुधारने के लिए वसूली जाती है? हम कर रहे हैं, अगर आप गाड़ी लेते हो, उसमें डीजल पेट्रोल भराते हो, आप हर 2 महीने में पेट्रोल डीजल हाइक होती है, आप 2 रुपया एक्स्ट्रा हाइक कर दो एक ही बार में कि पेट्रोल डीजल ये टोल और मरम्मत के नाम पे है, मेंटेनेंस नाम, रोड मेंटेनेंस नाम पे है, तो एक ही बार 2 रुपया बढ़ेगा सर, किसी तकलीफ नहीं होगी और सब पैसा भरेंगे। और किसी जो तो ये ट्रैफिक जाम करके पैसा वसूलना, ये तो कम से कम बंद हो जाएगा, मेरे लगता है सर। वैसी बात नहीं है। आज हम लोग रोड टैक्स नहीं, जब व्हीकल खरीदते हैं देते हैं ना, वो पैसा किधर, लाखों में है वो पैसा किधर जाता है? बस रेवेन्यू बस वही रेवेन्यू आ रहा है। आज बाकी इनडायरेक्टली रेवेन्यू आ रहा है, उसका कोई हिसाब नहीं है। ये रेवेन्यू का हिसाब मिल जाएगा आपको, अगर जो आप गाड़ी खरीदते समय जो रेवेन्यू, सीधी सी बात है, उसका हिसाब उनके पास रहेगा, लेकिन टोल का हिसाब नहीं रहेगा। आज अगर आप रोड टैक्स दे रहे हो, रोड टैक्स मतलब आप रोड पे जाने का टैक्स दे रहे हो, बिल्कुल बराबर है। आप रोड पे कब जाओगे? जब वो सड़क अच्छी रहेगी, बिल्कुल, तब तो आप टैक्स भरोगे। आप सड़क का टैक्स भी ले रहे हो आरटीओ के माध्यम से, और हमसे भी पैसा वसूला जा रहा है, तो बाकायदा इस पे कमेटी गठित होनी चाहिए और रिटायर्ड जज लोग को लेना चाहिए, रिटायर्ड जज, क्योंकि पॉलिटिकल लोग रहेंगे तो उनकी भाषा बोलेंगे। आज देखो मेरी बात सुनो आप, टोल के मुद्दे पे कोई एक नहीं हो रहा है, लेकिन इनकी पगार बढ़ाने के लिए जो विधायक हो, सांसद हो, रातों रात बढ़ जाते हैं, उस पर कोई डिस्कशन नहीं होता है, कुछ नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, बढ़ जाता है। फिर इस टोल के मुद्दे पे चुप क्यों है? तो कभी कभी मुझे बू आने लगती है, सब चोर है, सब चोर है। बिल्कुल बिल्कुल, कहना पड़ेगा। आज विपक्ष में कांग्रेस भी है जी, राष्ट्रवादी भी है, सब शांत है, सब शांत है। यही ना लोगों का मैसेज यही जा रहा है कि सबके हिस्सा मिले हुए हैं, जिसको इसको हिस्सा मिला हुआ है शांत है एकदम। कैसे, अगर आप किसी चीज के लिए आपको पैसा अगर दे दूंगा, आप क्यों चिल्लाओगे? बताइए, सवाल ही नहीं। आप चिल्लाओगे, आपका हिस्सा बंद हो जाएगा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगना मांगता है, इसकी है ना सीबीआई थ्रू इंक्वायरी लगाना मांगती है टोल के बारे में। वो भी सच्ची दिल वाले जो अधिकारी वर्ग हो गए वहां पे जी। नहीं तो आजकल देश में क्या चल रहा है आपको पता है। मैं तो बोलूं करोड़ों में अगर इसका झोल है तो ईडी को दे देना चाहिए ना, जांच करो। वसूल तो रहे, लेकिन जा कहाँ रहा है? लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसकी ऑर्डर देनी चाहिए। वही तो बोल रहा हूं मैं, देनी चाहिए। यदि तुम्हारा अभी देंगे तो उनके लोग भी आ जाएंगे ना, क्योंकि हिस्सा तो उनको भी जाता ही होगा। देखो अभी जो आप देख रहे हैं कि आप रणवीर कपूर, रणवीर सिंह, अब जो कोई एक दो हीरोइन है, उनको ईडी की नोटिस आ गई जी, आइए ना। ऑनलाइन गेम महादेव कोई गेम है, वो ऐसे में कुछ तो न्यूज देख रहा था, तो टोल पे क्यों नहीं आ रही? वही तो सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात है। तो बात चिल्ला सब रहे हैं, लेकिन घर के अंदर सब बोल रहे हैं नहीं टोल बंद होना चाहिए, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा है। इनको खौफ है, इनको डर है हमें कहीं लटका ना दे। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यही कहा था, आप पढ़ो, शिक्षा ही एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा इसको दहाड़ेगा। कोई दहाड़ने को तैयार ही नहीं है, सब दबे हुए हैं। सर आप आरपीआई के एक लीडर हैं, आप क्या करना चाहेंगे इस पर? अगर आप समझ लो आप विपक्ष में भी, समझ लो एक तरह विपक्ष में ही है आप, तो क्या कहेंगे इस पर? क्या होना चाहिए? जिस तरह राज ठाकरे ने आवाज उठाया है, मैं अगर जनता के हिसाब से सोचूं जी, तो राज ठाकरे की सुर में लाना चाहिए कि टोल सच में बंद होना चाहिए। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, स्कूल बस, प्राइवेट बस, अपनी महाराष्ट्र सरकार की जो बसेस है, शिवनेरी हो या स्टेट ट्रांसपोर्ट हो, वो सरकार की जो बसेस चल रही है, जो आम जनता को सेवा दे रही है, ये बंद होनी चाहिए। आप कमर्शियल पे जो पैसा आपने अभी पुणे का एग्जांपल दिया मैंने, अभी उस पर थोड़ा सा पैसा कम करके आप गाड़ी सड़कें चले, टोल वसूल कीजिए, लेकिन जो इसकी गारंटी खत्म हो गई है टोल की, उसको बंद कीजिए कर दो ना। और दूसरी बात, अगर टोल वसूल रहे हो तो रोड अच्छा दीजिए। रोड अच्छा नहीं, रोड अच्छा देना ही है सरकार को। तुम ऑलरेडी टोल टैक्स ले रहे हो उनसे, रोड टैक्स, टोल टैक्स और रोड टैक्स एक ही है, किसी के ध्यान में नहीं आ रहे जी।
रोड टैक्स करके पैसा ले जा रहा है। तुम्हारी गाड़ी रोड पे कब जाएगी, रास्ते पे कब दौड़ेगी? जब रास्ता अच्छा रहेगा। उसका तो टैक्स लिया ना सरकार ने। मुंबई एंट्री पॉइंट नाम पे एंट्री और एग्जिट दोनों पैसा ले रहे हो, लेकिन मुंबई रोड की हालत क्या है? मुंबई हो गया, पनवेल हो गया, तुम्हारा उधर बोरोली का टोल नाका हो गया, ये जो पहला एग्जिट वाले ये सब बंद होनी चाहिए। बिल्कुल, ये पहला बंद होनी चाहिए। हाँ, जैसे कि समृद्धि मार्ग है, इतनी अच्छी रोड बनी है, उसका टोल तो हर कोई होना चाहिए, होना चाहिए। देखो, ऐसे रोड पे टोल लाके लगाओ। ऐसा अभी जो समृद्धि है उस पे टोल लगना जरूरी है। उतनी लागत लगी हुई है और लोगों को इतना उसके अंदर ये इतना आराम से जा रहे हैं लोग। देखो, जो 16-17 घंटा जाते थे वो आज 12 घंटे में 10 घंटे में अपनी गाड़ी से जा रहे हैं। तो वहां टोल देना जरूरी है और कोई तकलीफ भी नहीं होती। अभी नासिक हाईवे देखो, इतना खराब रास्ता हुआ है, उसका कार का 120 रुपया, भिवंडी से 120 रुपया कार का टोल, शाहपुर तक 2-3 घंटा लगता है। मैं परसों खुद फंस गया था और उसका 120 रुपया टोल लगा लग रहा है। किस चीज का भाई? तो सरकार हमें गुमराह कर रही है। बस राज ठाकरे जी ने जो आवाज उठाई अच्छी है, लेकिन ये आवाज बरकरार रहनी चाहिए, 5 साल के बाद नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे अमल होना चाहिए। धन्यवाद सर। तो हमारा चर्चा यही था कि ये जो टोल की समस्या है एक आम समस्या है, ये कोई बड़े लोगों की समस्या नहीं है। तो जिस तरह से चर्चाएं हो रही है, जिस तरह से लोग इस समय मन से वाले जो उद्रेक हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं जो है कमियां हैं। और हम सरकार से ही आग्रह करते हैं, टोल वसूल रहे हो तो अच्छा रोड दो। टोल अगर अच्छा रोड नहीं है तो टोल तुरंत बंद होनी चाहिए। और दूसरी बात, जो हर 3 साल में इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके ऊपर सरकार विशेष ध्यान देना चाहिए। और जहां से वसूली हो गई है उसको जो है, अगर उम्र हो गई है तो उसको बंद भी होना चाहिए। तो आपको क्या कहना है इस पर? आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। हम अलग अलग मुद्दों को, हर मुद्दों को जो आप तक पहुंचाते रहते हैं। आपके भी कुछ सुझाव रहेगी तो हमें जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।